नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व सद्भावना दस्तक न्यूज। बाबा रामदेव ने देश की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया और अवगत कराते हुए यह बताया कि हमारा जो शासन प्रशासन है उसको समय रहते हुए संभल जाना चाहिए, क्योंकि जो देश में गतिविधियां हो रही हैं और जो परिवारवाद और अपने स्वार्थ की भावना पनप रही हैं उनको दूर किया जाए और राष्ट्र हित में कार्य करने का काम किया जाए। बाबा रामदेव ने मीडिया के सामने पत्रकार वार्ता में सभी को बताया और अपने शब्दों में आह्वान किया कि उन्होंने एक बार बहुत पहले जो जंतर मंतर पर उन्होंने एक बार अनशन किया था, तो अब उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा देश में कार्य मत करो जिससे पुनः हमें अनशन पर बैठना पड़े। तो इस बातों को समझने की ज़रूरत है और देश में राष्ट्रीय सद्भावना के साथ, देश राष्ट्र प्रेम के साथ, राष्ट्र हित के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। और ऐसा ना हो कि हमें हमारे देश के युवाओं को या देश के नागरिकों को बार बार आंदोलन के लिए सड़कों पर उतरना पड़े। तो हमारे देश के शासन और प्रशासन को जागने की ज़रूरत है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने की आवश्यकता है। तो हमारे राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें अपनी अपनी भागीदारी निभानी पड़ेगी, अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ेगा, तभी हम अपने देश को विकसित श्रेणी में ले जा पाएंगे और अपने राष्ट्र को सुरक्षित रख पाएंगे। सभी देशवासियों के लिए नमस्कार। अगले अपडेट तक के लिए बने रहिए विश्व सद्भावना दस्तक न्यूज चैनल के साथ। सुनिए बाबा रामदेव जी ने क्या कहा। छोटे छोटे स्कूल कॉलेजों से बच्चे निकल रहे हैं कि हमारे यहाँ टीचर नहीं है, हमारे यहाँ लाइट नहीं है, हमारे यहाँ पानी नहीं है, हमारे यहाँ शौचालय नहीं है, हमारे यहाँ टीचर हैं तो किताबें नहीं है, किताबें हैं तो टीचर नहीं है, और टीचर है तो पढ़ाई में नकल हो जाती है, कहीं पेपर लीक हो जाता है और पेपर पास भी कर लिया, 10वीं 12वीं का बोर्ड एग्जाम भी दे लिया, तो 10वीं 12वीं के जो एग्जाम के मार्क्स हैं वो कहीं जुड़ते ही नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर ही आगे यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन होता है और उसके बाद में फिर जो है जब कहीं नौकरी की बारी आए, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99% घोटाला होता है। अपने विचार, अपने संस्कार, अपने संगठन, अपने ही जाति वर्ग समुदाय के लोगों को ठोक लेते हैं और बाकी को बाहर धक्का मार देते हैं। ये बहुत ही अपमानजनक है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये न्याय के भी खिलाफ है। एक तरफ हम कह रहे हैं सत्यमेव जयते, ये तो धर्मस्ततो जये, हमने शासकीय उद्घोष बना दिए, और वहां जब किसी को इंटरव्यू की बारी आती है तो 10 में से पहले से ही तय करके और पैसे लेके 25-50 लाख 1-1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेकर के फिर भर्ती करते हैं। अब ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसलिए भाई सुधर जाओ, नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता, अनार्की का समर्थक नहीं हूं, लेकिन भाई ये बात तो जरूर है, देश में घपला भी बहुत है। ये घपले ठीक कर लो, नहीं तो कोई ऐसा ना हो कि बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन पूरे हो गए गुरुजी। पश्चिम बंगाल सरकार के 100 दिन। थैंक यू। अब पूजा आचार्य जी बात करना, बोल दो।